प्राचीन मिस्र के पिरामिडों का रहस्य, निर्माण की गाथा। ये वीडियो प्राचीन मिस्र के पिरामिडों के निर्माण की अविश्वसनीय कहानी को उजागर करता है, जो लाखों विशाल पत्थरों से बनाए गए थे। रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर सूर्योदय के साथ ही एक ऐसी गाथा शुरू हुई जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हजारों साल पहले, जब आधुनिक मशीनें भी मौजूद नहीं थीं, तब प्राचीन मिस्र के लोगों ने रेगिस्तान के बीच ऐसा चमत्कार बनाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लाखों विशाल पत्थरों को काटकर इंसानों की ताकत और बुद्धिमत्ता से इन विशाल पिरामिडों को खड़ा किया गया। इन विशाल पत्थरों को कहां से लाया गया और रेगिस्तान के बीच उन्हें पिरामिडों तक कैसे पहुंचाया गया? नील नदी के पास की खदानों में कुशल कारीगरों ने कठोर मेहनत से इन विशालकाय पत्थरों को काटा। नील नदी मिस्र की जीवन रेखा इन भारी पत्थरों को निर्माण स्थल के करीब पहुंचाने का मुख्य मार्ग थी। रेत पर लकड़ी के स्लेजों की मदद से प्रत्येक पत्थर को खींचने के लिए हजारों श्रमिकों की सामूहिक शक्ति लगती थी। पिरामिडों का निर्माण केवल ताकत का खेल नहीं था, ये प्राचीन इंजीनियरिंग और सटीकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। प्राचीन इंजीनियरों ने साधारण उपकरणों का उपयोग करके कोणों को मापा और पत्थरों को इतनी सटीकता से संरेखित किया कि आज भी ये रहस्य है। हर पत्थर, हर कदम श्रमिकों के पसीने और अटूट समर्पण की कहानी कहता है। दूर से फराओ अपने अमर स्मारक के निर्माण को देखते थे, जो उनके देवता होने की पुष्टि करता। रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों और रात के अंधेरे में भी ये काम कभी नहीं रुका। रात के समय मशालों की रोशनी में श्रमिक ऊपर की परतों पर पत्थरों को चढ़ाने के लिए अथक प्रयास करते थे। तेज रेत के तूफान भी उनके हौसलों को डिगा नहीं पाए, क्योंकि उनका लक्ष्य फराओ के लिए अनंत काल का घर बनाना था। और फिर एक दिन सदियों के प्रयास के बाद पिरामिड पूरा हुआ। वर्षों की मेहनत का परिणाम आज दुनिया के सामने खड़ा है, जो प्राचीन मिस्र की सभ्यता का प्रतीक है। अंतिम पिरामिड सुनहरी सूर्यास्त की रोशनी में चमकता हुआ एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करता है जो विस्मयकारी है। ये पिरामिड सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये मानव इच्छा शक्ति और प्राचीन मिस्र के अविश्वसनीय रहस्य की कहानी है। प्राचीन मिस्र में विशाल पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान नहीं था। पिरामिडों के निर्माण के लिए हजारों टन वजन वाले पत्थरों को रेगिस्तानी इलाके से खींचना एक असंभव सा लगने वाला कार्य था। सबसे पहले कारीगरों द्वारा पत्थरों को सावधानी पूर्वक खदानों से निकाला और तराशा जाता था। हर एक पत्थर का आकार और वजन उसे लाने वाले श्रमिकों के दृढ़ संकल्प की कहानी कहता है। इन भारी पत्थरों को फिर सावधानी से लकड़ी के विशाल स्लेज पर लादा जाता था। ये एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें सटीकता और बल का सही तालमेल जरूरी था। और फिर शुरू होती थी रेगिस्तान के पार पिरामिड स्थल तक की लंबी और थकाऊ यात्रा। परिवहन रेखाएं दूर से किसी प्राचीन नदी के समान प्रतीत होती थी। सैकड़ों मजदूर रस्सियों की मदद से एकजुट होकर खींचते थे। उनकी ताकत और तालमेल ही हजारों टन वजन को आगे बढ़ाती थी। चेहरों पर पसीने और धूल के निशान थे, लेकिन टीम वर्क और दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ये सिर्फ श्रम नहीं, बल्कि सामूहिक समर्पण था। पर्यवेक्षक सुपरवाइजर इस जटिल प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते थे। उनके इशारों पर यह विशाल मानव शक्ति एक मशीन की तरह काम करती थी, जिसमें कोई चूक नहीं थी। इतिहासकारों के अनुसार इन भारी पत्थरों को लकड़ी के विशाल स्लेज पर रखकर खींचा जाता था। रेत पर पानी डालकर घर्षण कम किया जाता था, जिससे हजारों टन वजन वाले पत्थरों को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा सके। ये एक साधारण लेकिन क्रांतिकारी समाधान था। रेगिस्तान की हवा में धूल के कण चमकते थे, जो इस ऐतिहासिक यात्रा के हर क्षण को और भी नाटकीय बनाते थे। स्लेज के नीचे रेत का धीमा गति में हिलना उस अकल्पनीय बल को दर्शाता है जो इन पत्थरों को उनकी मंजिल तक ले जाता है। जब सूरज रेगिस्तान के पीछे डूबता था, तो बनने वाले पिरामिडों का विशालकाय आकार प्राचीन मिस्रियों के दृढ़ संकल्प की गवाही देता था। हजारों श्रमिकों का ये साझा प्रयास ही था जिसने इन पत्थरों को धरती से आकाश तक पहुंचाया। ये पिरामिड मानव इतिहास के सबसे महान इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक है। पिरामिड का रहस्य, गीली रेत का विज्ञान, एंशिएंट इजिप्ट्स सीक्रेट टू मूविंग मैसिव स्टोन्स। प्राचीन मिस्र के रेगिस्तान पर सुबह की पहली किरणें पड़ रही हैं। सैकड़ों मजदूर अपनी सारी ताकत झोंककर चूना पत्थर के विशाल खंडों को लकड़ी के स्लेजों पर खींच रहे हैं।
कार्य शुरू होता है। कुछ मजदूर ध्यान से स्लेजों के सामने की रेत पर पानी डाल रहे हैं। प्राचीन मिस्र के मजदूर केवल ताकत का ही नहीं बल्कि बुद्धिमानी का भी उपयोग करते हैं। गीली रेत सूखी रेत की तुलना में बहुत अधिक सघन हो जाती है, जिससे घर्षण कम होता है। रेत पर पानी डालकर वे घर्षण कम करते थे। भारी पत्थर के खंड अब नाटकीय सहजता के साथ फिसलते हैं, जिससे कई टन भारी पत्थर आसानी से खिसकाए जा सकते थे। पसीना बहाते मजदूर रस्सियों और तालबद्ध हरकतों से समन्वय स्थापित करते हैं, हर इंच आगे बढ़ने के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। रेत के कण सूरज की रोशनी में चमकते हैं, जिससे वातावरण में एक रहस्यमय नाटकीय माहौल बन जाता है। पृष्ठभूमि में विशालकाय अधूरा पिरामिड खड़ा है, जो प्राचीन मिस्र के सबसे बड़े निर्माण प्रयास का प्रमाण है। यही तकनीक पिरामिड निर्माण के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। जैसे ही सूर्य रेगिस्तान के क्षितिज पर डूबता है, काम की सफलता पर एक संतोषजनक शांति छा जाती है। सदियों बाद भी पिरामिड खड़े हैं, जो मिस्र की महान सभ्यता की शक्ति और बुद्धिमत्ता की कहानी कहते हैं। प्राचीन मिस्र के विशाल पिरामिड केवल पत्थरों से नहीं बने थे। इनके पीछे था हजारों कुशल मजदूरों और कारीगरों का अथक परिश्रम। दिन रात रेगिस्तान की तपती गर्मी में काम करते हुए उन्होंने मानव इतिहास की सबसे अद्भुत संरचनाओं को जन्म दिया। दूर से ही पिरामिड स्थल पर हजारों श्रमिकों का संगठित समूह दिखाई देता, जो सुबह की सुनहरी धूप में धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। पिरामिडों की नींव हर कारीगर की मेहनत और कला का प्रमाण है। कुशल कारीगर तांबे के औजारों और लकड़ी के हथौड़ों से चूना पत्थर के विशाल खंडों को तराश रहे हैं। हर नक्काशी उनकी असाधारण कला को दर्शाती है। भारी पत्थरों को मोटी रस्सियों से खींचते श्रमिक एक समन्वित टीम वर्क के साथ अपने अथक प्रयासों से असंभव को संभव बनाते हैं। इतने बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए सटीक योजना और प्रबंधन आवश्यक है। वास्तुकार और मास्टर बिल्डर पेपिरस पर खींची गई प्राचीन योजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक उपकरणों का उपयोग करके कोणों को माप रहे हैं। मजदूरों के बड़े समूह पानी ढो रहे हैं, रैंप तैयार कर रहे हैं, पत्थरों को आकार दे रहे हैं और पिरामिड स्थल पर निर्माण सामग्री व्यवस्थित कर रहे हैं। ये केवल ईंट और पत्थर का काम नहीं था, ये मानवीय दृढ़ संकल्प की कहानी थी। तपती रेगिस्तानी धूप के नीचे थके हारे लेकिन दृढ़ संकल्प वाले श्रमिक संक्षिप्त विश्राम कर रहे हैं। उनके चेहरे पर समर्पण और भावना साफ झलकती है। पिरामिड धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक परत एक महान सभ्यता की इच्छा शक्ति को दर्शाती है। सदियों बाद ये पिरामिड उनकी महानता की कहानी सुनाती है। रात के समय मशालों की रोशनी में निर्माण कार्य जारी रहता है, जो प्राचीन मिस्र के लोगों के अटूट संकल्प को उजागर करता है। अंतिम दृश्य में लगभग पूर्ण पिरामिड एक नाटकीय सूर्यास्त के नीचे है और हजारों श्रमिक गर्व से उसके चारों ओर खड़े हैं। पिरामिड के निर्माता, भोजन, वस्त्र और आश्रय। प्राचीन मिस्र की एक अनकही कहानी। प्राचीन मिस्र की भूमि पर जहां रेगिस्तान आसमान से मिलता है, वहां इतिहास की सबसे बड़ी निर्माण परियोजनाएं आकार ले रही थी। दूर से रेगिस्तान की सुनहरी रोशनी में विशाल पिरामिडों का निर्माण एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता था। धूल और सूरज की किरणें उस परिश्रम की गवाह थीं, जो इन अविश्वसनीय स्मारकों को खड़ा करने के लिए किया जा रहा था। इन महान संरचनाओं के पीछे काम करने वालों की कहानी अक्सर गलत समझी जाती है। पिरामिड स्थलों के पास सुनियोजित श्रमिक बस्तियां स्थापित की गई थीं, जो निर्माण के समर्थन में थीं। पर्यवेक्षकों द्वारा श्रमिकों को नियमित रूप से आवश्यक वस्त्र, विशेष रूप से लिनन के कपड़े दिए जाते थे। पिरामिड बनाने वाले मजदूर गुलाम नहीं थे, उन्हें भोजन, कपड़े और रहने की सुविधा दी जाती थी। इस कठिन परिश्रम को बनाए रखने के लिए निरंतर और पौष्टिक भोजन का प्रावधान आवश्यक था। श्रमिक शिविरों के पास मिस्र की महिलाएं बड़े मिट्टी के बर्तनों में कुशलता से भोजन तैयार करती थीं, जो दिन के अंत में पोषण प्रदान करता था। कठिन श्रम के बाद मजदूर एक साथ बैठते थे, रोटी, खजूर, सब्जियां खाते थे और पानी पीते थे। साझा भोजन शांति और भाईचारे का प्रतीक था। थके हुए श्रमिकों के चेहरे पर मुस्कान अपने भोजन को साझा करते हुए उनकी दृढ़ता और मानवीय भावना को दर्शाती थी। निर्माण स्थलों से कुछ ही दूरी पर आराम और नवीनीकरण के लिए आश्रय और विश्राम का स्थान था। ये आवास क्षेत्र साधारण लेकिन सुनियोजित थे, जो श्रमिकों और उनके परिवारों को रेगिस्तानी वातावरण में सुरक्षा प्रदान करते थे। जैसे ही सूरज डूबता था, परिवार और मजदूर एक साथ आराम करते थे। दिन के काम से शांत होकर एक शांतिपूर्ण माहौल बनता था। लंबे और कठिन श्रम के बाद ये मजदूर अपने परिवारों के साथ आराम करते थे।
पिरामिड का निर्माण केवल वास्तुकला का चमत्कार नहीं था, बल्कि एक संगठित समाज की कहानी थी। इन मजदूरों के सम्मान और देखभाल की व्यवस्था ने मिस्र की सभ्यता के मानवीय पक्ष को उजागर किया। प्राचीन मिस्र की सभ्यता अपने श्रमिकों की देखभाल के लिए भी जानी जाती थी। प्राचीन मिस्र में पिरामिड केवल विशाल इमारतें नहीं थे, वे समय की कसौटी पर खड़े एक गहरी आस्था के प्रतीक थे। इन्हें शक्तिशाली फराओ राजाओं की समाधि के रूप में बनाया जाता था, ताकि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा अगले जीवन में प्रवेश कर सके। पुजारी और मजदूर पिरामिड के अंदर पवित्र दफन कक्षों को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रहे थे। यह एक महान और पवित्र अनुष्ठान था। सुनहरे मुकुट पहने फराओ का सम्मान पुजारियों द्वारा मशालों और जटिल अनुष्ठानों से किया जाता था। ये उनकी दिव्य यात्रा का आरंभ था। मिस्र वासियों का दृढ़ विश्वास था कि मृत्यु सिर्फ एक द्वार है। फराओ की आत्मा जीवित रहती है और उसे अगले जीवन में भी राज करना होता है। सोना, खजाना, पवित्र मूर्तियां, स्क्रॉल और आभूषण, ये सभी वस्तुएं सावधानी से फराओ की समाधि के अंदर रखी जाती थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे अगले जीवन में भी अपनी शक्ति और समृद्धि बनाए रख सकें, उन्हें ये कीमती वस्तुएं दफन की जाती थी। फिर विशालकाय पत्थरों के दरवाजे हमेशा के लिए समाधि कक्षों को सील कर देते थे। ये केवल एक अंत नहीं, बल्कि अमरता का वादा था। पिरामिड की अंधेरी सुरंगों के अंदर मशालों की रोशनी में प्राचीन चित्रलिपियां रहस्यमय रूप से चमकती हैं, जो फराओ की कहानी सुनाती हैं। जब रेत के तूफान पिरामिडों के चारों ओर घूमते हैं, तो कथावाचक उनके आध्यात्मिक महत्व को बताते हैं। ये मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच का संबंध है। और आज भी पिरामिड रेगिस्तान में चुपचाप खड़े हैं, फराओ की अमरता और इस प्राचीन सभ्यता के गहरे रहस्य को दर्शाते हुए। इन विशाल निर्माण कार्यों को पूरा होने में कई वर्षों का समय लगता है। पहाड़ों से विशालकाय पत्थरों को काटना ये सिर्फ शुरुआत है। फिर उन भारी भरकम चट्टानों को मीलों दूर निर्माण स्थल तक पहुंचाना मानव शक्ति की अंतिम परीक्षा थी। हर ढांचे के पीछे योजनाकारों का गहन ज्ञान और दूरदर्शिता थी। हर माप, हर कोण सटीकता के साथ तय किया गया था। दिन, महीने, साल बीतते गए और ये निर्माण धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ता रहा। हजारों मेहनतकश हाथ एक साथ मिलकर सभ्यता के सपने को साकार कर रहे थे। धूप, बारिश और कठिन परिस्थितियों के बीच उनका संकल्प कभी नहीं डगमगाया। हर पसीना, हर संघर्ष इस निर्माण की नींव में समाया हुआ है। वो अधूरा समय मानवता की अटूट इच्छा शक्ति की गवाही दे रहा है। हर पत्थर, हर दीवार हजारों मेहनतकश हाथों की कहानी कहती है। और फिर वो दिन आया जब मानव सभ्यता ने ऐसे चमत्कार खड़े किए जिन्हें आज भी दुनिया आश्चर्य से देखती है। मानव महत्वाकांक्षा की ये गाथा समय के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर हो गई है। हजारों साल पहले जब आधुनिक मशीनें मौजूद नहीं थीं, तब इंसानों ने केवल तांबे के औजारों और अद्भुत मेहनत के बल पर विशाल पत्थरों को काटकर इतिहास का सबसे महान निर्माण खड़ा किया। ये थी तांबे की शक्ति, उस समय की सबसे कठिन धातु, जिसका सहारा लेकर मानव ने प्रकृति को चुनौती दी। इतने विशाल और कठोर पत्थरों को नरम तांबे के औजारों से आकार देना एक धीमी और अत्यंत श्रमसाध्य प्रक्रिया थी। हर प्रहार एक प्रार्थना थी, हर खरोंच एक वादा पत्थरों को उनकी अनंत नींद से जगाने का।
रेगिस्तान की गर्म हवा में तांबे के वार से उड़ती धूल, ये पसीना और संकल्प का मिश्रण था। हथौड़ी और छेनी की ताल पर पत्थरों को एक रूपता दी जा रही थी, सटीकता ऐसी कि आज भी दुनिया दंग है। रेत का हर कण, सूरज की हर किरण श्रम की इस कहानी का गवाह था। ये केवल ईंट और पत्थर नहीं, बल्कि इंसानी दृढ़ता थी। हर चोट के साथ पत्थरों में आकार जन्म लेता था। कुशल समन्वय और एकजुट बल के बिना इन विशालकाय पत्थरों को खदान से निर्माण स्थल तक लाना आसान था। प्रत्येक पत्थर इतिहास के उस काल्पनिक को अपने भीतर समेटे हुए अपनी अंतिम जगह की ओर बढ़ रहा था। रात के अंधेरे में भी इन कारीगरों का काम नहीं रुकता था। मसालों की रोशनी में भी संकल्प अडिग रहता था। ये केवल श्रम नहीं था, ये समर्पण था और रेगिस्तान में बन रही थी अमर सभ्यता की पहचान। संगीत और रेगिस्तानी हवा का माहौल शुरू होता है। एपिक ऑर्केस्ट्रल बैकग्राउंड म्यूजिक बिगिंस विद डेजर्ट विंड एम्बियंस। प्राचीन मिस्र के पिरामिड, विशाल पत्थरों को उठाने का रहस्य। हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये पिरामिड समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। गिज़ा के रेगिस्तान पर एक नया दिन उगता है। सूरज की पहली किरणें पिरामिडों के अधूरे हिस्सों को छूती हैं, जहाँ सदियों पहले निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये वो काल था जब महत्वाकांक्षा ने विशालता की। सवाल हमेशा से यही रहा, इतने विशाल भारी पत्थरों को बिना आधुनिक मशीनों के सैकड़ों फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया। ये चुनौती न केवल भौतिक थी, बल्कि इंजीनियरिंग की भी। माना जाता है कि प्राचीन मिस्रवासी विशाल ढलान यानी रैंप का निर्माण करते थे। ये रैंप पिरामिड की ऊंचाई के साथ साथ बढ़ते जाते थे, जिससे पत्थरों को ऊपर खींचना संभव हो पाता था। ये ढलानें साधारण मिट्टी या रेत की नहीं थी। इन्हें मजबूत बनाने के लिए मिट्टी, ईंटों और संभवतः गीली मिट्टी का उपयोग किया जाता था, ताकि वे टन भारी पत्थरों का बोझ सह सके। इन रैंपों की मदद से पत्थरों को क्षैतिज रूप से नहीं, बल्कि एक नियंत्रित कोण पर ऊपर खींचा जाता था। ये प्राचीन इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक थी। लेकिन रैंप तक पहुंचना ही काफी नहीं था। असली मेहनत तो पिरामिड की ऊंचाइयों तक पत्थरों को खींचने में थी। हजारों मजदूर एकजुट होकर मोटी रस्सियों के सहारे विशाल पत्थरों को लकड़ी की स्लेज पर रखकर खींचते थे। हर कदम पर संघर्ष, हर खींच में संकल्प की शक्ति थी। लकड़ी की ये स्लेजें रेगिस्तानी रेत या रैंप की चिकनी सतह पर पत्थरों के वजन को वितरित करने में मदद करती थी, जिससे घर्षण कम होता था और आगे बढ़ना आसान होता था। लेकिन खींचने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा घर्षण थी। प्राचीन मिस्र के श्रमिकों ने इस पर भी एक सरल समाधान खोजा। शोधकर्ताओं का मानना है कि पत्थरों को खींचने वाले मार्ग पर पानी डाला जाता था। गीली रेत सूखी रेत की तुलना में घर्षण को काफी कम कर देती थी, जिससे मजदूरों के लिए काम आसान हो जाता था। धूल के कण हवा में तैर रहे हैं, रेगिस्तानी सूरज की तपिश और हर मजदूर के माथे पर मेहनत का पसीना। ये सिर्फ निर्माण नहीं था, ये सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन था। इतने बड़े पैमाने पर काम करने के लिए सटीक समन्वय की आवश्यकता थी। एक गलती पूरी प्रक्रिया को रोक सकती थी। इंजीनियरों और पर्यवेक्षकों ने हर कदम की योजना बनाई। रस्सी खींचने वाले हजारों मजदूर एक लय में काम करते। उनके सामूहिक प्रयास से ही पिरामिड की हर परत ऊपर चढ़ पाती थी। रस्सियां कसती हैं, पत्थर धीरे धीरे घिसटते हुए ऊपर बढ़ते हैं। ये एक धीमी अथक प्रक्रिया थी, जो मानव श्रम की अद्भुत क्षमता को दर्शाती है। पिरामिडों का निर्माण केवल विशाल पत्थरों को खड़ा करने का कार्य नहीं था, बल्कि ये प्राचीन मिस्रवासियों की संगठनात्मक प्रतिभा और दृढ़ता का प्रतीक है। सदियां बीत गईं, लेकिन इन रैंपों की थ्योरी हमें उस युग के लोगों की बुद्धिमत्ता और समर्पण की कहानी बताती है, जिन्होंने रेगिस्तान में अमरता का दावा करने वाली संरचनाएं खड़ी की। और जैसे ही रेगिस्तान में सूरज डूबता है, पिरामिड का निर्माण जारी रहता है। ये मानव महत्वाकांक्षा और उस अविश्वसनीय दृढ़ता की कहानी है, जिसने दुनिया के 7 अजूबों में से एक को जन्म दिया। एपिक ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक फेड्स आउट स्लोली। हजारों साल पहले मिस्र के रेगिस्तान में एक ऐसा चमत्कार खड़ा हुआ, जिसकी नींव ईंटों पर नहीं, बल्कि उन्नत गणित और ज्यामिति के ज्ञान पर टिकी थी। ये थे पिरामिड, जो आज भी मानव सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यमय और सटीक निर्माणों में से एक है। स्वर्णिम रेगिस्तानी रोशनी में उनका भव्य आकार समय की कसौटी पर खरा उतरता है। लेकिन इतनी विशाल संरचनाएं इतनी अचूक सटीकता और खगोलीय संरेखण के साथ कैसे बनाई गई? इसका जवाब उनके गणितज्ञों और इंजीनियरों के गहन ज्ञान में छिपा है। पिरामिडों के निर्माण की शुरुआत किसी पत्थर से नहीं, बल्कि एक विचार से हुई थी, एक ज्यामितीय ब्लूप्रिंट से।
प्राचीन मिस्र के वास्तुकारों ने रेत और पेपिरस पर जटिल आकृतियां उकेरी, जहां अनुपात, समरूपता और कोणों के ज्ञान ने संरचना की रूपरेखा तय की। उन्नत गणित इस पूरी परियोजना की छिपी हुई नींव थी। पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांतों को जानने से भी पहले मिस्रवासियों ने सही कोणों को मापने की कला में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन इन जटिल डिजाइनों को विशाल रेगिस्तान में हजारों मजदूरों के बीच जमीन पर कैसे उतारा गया? ज्यामितीय उपकरण सरल थे, लेकिन उनका उपयोग करने वाले मन असाधारण थे। कसकर बंधी हुई गांठ वाली रस्सियों का उपयोग करके कारीगरों ने पिरामिड के लिए अचूक आधार स्थापित किया। लकड़ी के चौकोर औजारों, साहुल और यहाँ तक कि सूर्य की परछाई का उपयोग करके उन्होंने सुनिश्चित किया कि हजारों टन वजनी संरचना का हर कोना और हर स्तर एकदम सटीक हो। पिरामिडों की सटीकता केवल जमीन तक ही सीमित नहीं थी, ये ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाने की एक कला थी। रात के अंधेरे में प्राचीन खगोलविदों ने तारों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। खगोलीय संरेखण सुनिश्चित करने के लिए जटिल उपकरणों का उपयोग किया गया, जो इन स्मारकों को शाश्वत उत्तर दिशा से जोड़ते थे। परिणाम आश्चर्यजनक था। पिरामिड अपने आधार पर पृथ्वी के मुख्य दिशाओं के साथ लगभग पूर्ण संरेखण में खड़े हैं, जो प्राचीन मिस्रियों के खगोलीय ज्ञान को दर्शाता है। ये केवल बाहरी आकार नहीं था, अंदरूनी संरचना में भी गणितीय सटीकता की आवश्यकता थी। हर एक पत्थर के ब्लॉक को काटने से पहले कारीगरों ने आवश्यक कोणों और आयामों की गणना की। एक भी गलती पूरी संरचना को खतरे में डाल सकती है। पिरामिडों के त्रिकोणीय आकार, उनके ढलान के कोण और उनकी आंतरिक कक्षों की संरचना, हर चीज उन्नत गणितीय पैटर्न का प्रमाण है। लेकिन इन सिद्धांतों को हकीकत में बदलना एक स्मारकीय कार्य था, जिसके लिए हजारों मजदूरों और एक अचूक योजना की आवश्यकता थी। कल्पना कीजिए, सदियों तक परत दर परत ये विशाल संरचना ऊपर उठी। ज्यामिति ने मार्गदर्शन किया और हर पत्थर अपने नियत स्थान पर सटीकता से रखा गया। गणितीय सटीकता के कारण ही पत्थरों को एक दूसरे के साथ लगभग बिना किसी जोड़ के बिठाया जा सका। ये निर्माण की कला में पूर्णता का शिखर था। आज पिरामिड केवल राजाओं के मकबरे नहीं हैं, वे प्राचीन मिस्र के ज्ञान की एक स्थायी विरासत है। उनकी भव्यता, उनका संरेखण और उनकी अविश्वसनीय दृढ़ता, ये सब ज्यामिति की शक्ति के प्रमाण है, जिसने इस प्राचीन चमत्कार को अमर बनाया। प्राचीन मिस्र के इंजीनियरों और गणितज्ञों की बुद्धि ने हमें सिखाया कि ज्ञान और सटीकता के साथ मानव जाति पृथ्वी पर सबसे अविश्वसनीय संरचनाओं का निर्माण कर सकती है। पिरामिडों का रहस्य सदियों से चली आ रही एक अनसुलझी कहानी है। मिस्र के विशाल रेगिस्तान के बीच मानव इतिहास के सबसे महान स्मारक है। ये पिरामिड केवल पत्थरों के ढेर नहीं है, बल्कि प्राचीन ज्ञान के प्रतीक है। इस सुनहरी भोर में जब सूर्य अपनी पहली किरणें डालता है, तब इन विशाल संरचनाओं का उद्देश्य और भी गहरा प्रतीत होता है। प्राचीन मिस्र के आर्किटेक्ट्स ने ऐसी सटीकता कैसे हासिल की, जो आज भी आधुनिक तकनीक को चुनौती देती है? उनका सबसे बड़ा रहस्य छुपा है इनकी दिशाओं में। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पिरामिडों का संरेखण इतना सटीक है कि ये पृथ्वी के ध्रुवों से लगभग त्रुटिहीन रूप से मेल खाता है। उन्होंने चुंबकीय उत्तर का नहीं, बल्कि सत्य उत्तर का पता लगाया। ये सटीकता केवल संयोग नहीं, बल्कि खगोलीय महारत का प्रमाण है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण के उन्होंने पृथ्वी की धुरी के साथ अपनी इमारतों को कैसे जोड़ा होगा। प्राचीन मिस्रवासियों ने दिशा खोजने के लिए आकाश की ओर देखा। उनके लिए रात का आकाश एक विशाल मानचित्र था। उत्तरी ध्रुव तारा, जो आकाश में कभी अपनी जगह नहीं बदलता, उनका मार्गदर्शन बना। ये ब्रह्मांडीय स्थिरता ही उनकी निर्माण की आधारशिला थी। उत्तरी तारे के चारों ओर घूमने वाले सितारों के वृत्त का अवलोकन करके वे सटीक उत्तरी दिशा को मापने में सक्षम थे। ज्ञान का ये स्तर ही उन्हें विशाल पत्थरों को उठाने और उन्हें मिलीमीटर की सटीकता के साथ संरेखित करने की शक्ति देता था। ये पत्थर, जिनका वजन कई टन था, साधारण मजदूरों द्वारा नहीं, बल्कि खगोलविदों और इंजीनियरों की योजनाबद्ध मेहनत से अपनी जगह पर पहुंचे। पिरामिड का प्रत्येक किनारा, प्रत्येक कोण ब्रह्मांडीय दिशाओं के साथ तालमेल बिठाता है। ये ज्यामिति सिर्फ कला नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक उपलब्धि है। पत्थर की सतहों पर पड़ रही धूप उनकी समरूपता और उनके किनारे की धार को उजागर करती है, जो समय के साथ भी अपनी सटीकता बरकरार रखती है। रात के अंधेरे में पिरामिड एक वेधशाला बन जाती है, जहाँ आकाशगंगा का भव्य दृश्य उनके ऊपर छाया है। तारे अपनी धुरी पर घूमते हैं और प्राचीन मिस्रवासियों ने इन गतियों को पढ़ा, इन स्वर्गीय संकेतों का उपयोग करके अपनी अमर संरचनाओं का निर्माण किया। ये सभ्यता, जिसने सितारों को अपनी इंजीनियरिंग का ब्लूप्रिंट बनाया, ने समय को चुनौती दी। उनका ज्ञान आज भी हमें विस्मित करता है। हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन पिरामिड खड़े हैं, पृथ्वी के अक्ष के साथ पूर्ण संरेखण में अनंत काल का सामना कर रहे हैं। ये केवल पत्थरों का संरेखण नहीं है,
ये मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संबंध है जो आज भी हमें मार्गदर्शन देता है। पिरामिड, प्राचीन मिस्र की अमर विरासत, हमेशा हमें उनके निर्माताओं के अद्भुत ज्ञान की याद दिलाती है। नील नदी के जरिए पिरामिडों के पत्थरों का परिवहन एक कहानी था। प्राचीन मिस्र की इस अविश्वसनीय कहानी में प्रवेश करें जहाँ विशाल पत्थरों को पिरामिडों के निर्माण के लिए ले जाया गया था। नील नदी के किनारे सुबह की पहली सुनहरी किरणें रेगिस्तान की नींव रखती हैं। ये वो नदी है जिसने सभ्यता को जन्म दिया। नील नदी प्राचीन मिस्र की जीवन रेखा है। इन्हीं जलमार्गों के सहारे विशाल पत्थरों को दूर दूर की खदानों से नावों में लाया जाता था। निर्माण की चुनौती विशाल थी। पत्थर भारी थे और उन्हें निर्माण स्थल तक पहुंचाना किसी महाकाव्य से कम नहीं था। हजारों मजदूर दिन रात मेहनत कर इन भारी शिलाखंडों को विशाल लकड़ी की नावों पर लाद रहे हैं, लकड़ी के रैंप और मजबूत रस्सियों का उपयोग करके। रस्सियां कसती हैं, मांसपेशियां तनती हैं। हर पत्थर को अपनी जगह पर लाने के लिए इंसानी मेहनत और सामूहिक शक्ति की आवश्यकता थी। पत्थरों के नीचे नावों के तख्ते कराहते हैं। हर शोर इस बात का प्रमाण है कि मानव इच्छा शक्ति इतिहास रच रही है। अब सूर्य पूरी तरह से उदय हो चुका है। भारी शिलाखंडों से लदी नावें पिरामिडों के घर की ओर अपनी धीमी और महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करती हैं। नील के शांत जल पर एक के बाद एक नावें भविष्य के स्मारकों का बोझ ढोती हुई आगे बढ़ती हैं। नाविक समकालिक लय में चप्पू चलाते हैं, जबकि पुजारी और पर्यवेक्षक सावधानी पूर्वक इस विशाल ऑपरेशन की निगरानी करते हैं। ऊपर से देखने पर नील नदी परिवहन का एक विशाल राजमार्ग प्रतीत होती है, जिस पर पत्थरों से भरी नावें एक अदृश्य बल द्वारा खींची जा रही हैं। ये विशाल बेड़ा प्राचीन मिस्र की इंजीनियरिंग और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। नदी पर छाई शांति नीचे की अथक मेहनत को छुपाती है। पानी के छींटे और नावों के चरमराने की आवाज ये यात्रा का निरंतर संगीत है। हर मील पिरामिड के निर्माण के करीब ले जाता है। कई दिनों की यात्रा के बाद नावें आखिरकार अपने गंतव्य पिरामिडों के निर्माण स्थल के करीब पहुंचती हैं। नदी का किनारा अब एक अस्थायी बंदरगाह है। पत्थरों को उतारने की जटिल प्रक्रिया शुरू होने वाली है। फिर से रस्सियां और मानव शक्ति काम पर लग जाती है। पत्थरों को नावों से सावधानी पूर्वक उतारा जाता है और पिरामिड के आधार की ओर खींचा जाता है। रेगिस्तान की धूल उड़ती है। सूरज की रोशनी नदी के पानी में चमकती है। ये वो भूमि है जहाँ श्रम, विश्वास और ज्ञान का मिलन है। इस परिवहन में ही पिरामिडों के निर्माण को संभव है। ये प्राचीन मिस्र की दृढ़ता और भव्यता का स्थायी प्रतीक है। हजारों मजदूरों के अथक प्रयास और नील नदी की जीवन धारा के बिना ये महान पिरामिड केवल एक सपना ही रह जाते। ये महागाथा हमेशा जीवित रहेगी। मिस्र के पिरामिड शक्ति, धन और ईश्वरीय अधिकार का प्रतीक। सदियों से वे खड़े रहे हैं, रहस्य और भव्यता के साथ रेगिस्तान को देखते हुए। वे सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं हैं, बल्कि एक सभ्यता की महत्वाकांक्षा और शक्ति का प्रमाण है। जब सुनहरी रेगिस्तानी सूर्योदय पिरामिडों को छूता है, तो हमें प्राचीन मिस्र की वो कहानी याद आती है जो समय के साथ अमर होती है। ये पिरामिड मिस्र की महानता के शाश्वत प्रतीक है, शक्ति, समृद्धि और उस ईश्वरीय अधिकार का प्रमाण जो फराओं को प्राप्त था। हर महान कृति एक स्वप्न से शुरू होती है। पिरामिड फराओं की अमरता की खोज और उनकी अदम्य इच्छा शक्ति का परिणाम है। शाही मंच से फराओ निर्माण की निगरानी करते हैं। उनका प्रत्येक आदेश एक युग को आकार दे रहा है। उनकी उपस्थिति ही इस विशाल परियोजना की दिव्य स्वीकृति थी। प्राचीन मिस्र के इंजीनियरों ने इस विशाल संरचना की योजना बनाई। सटीकता, खगोल विज्ञान और गणित का एक चमत्कार। ये केवल शक्ति नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग की प्रतिभा थी। लेकिन पिरामिडों का असली आधार थे हजारों श्रमिक और उनका अटूट श्रम, जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। हर पत्थर को सावधानी से तराशा गया था। छेनी और हथौड़ों की आवाज रेगिस्तान में गूंजती थी, जो हर ब्लॉक में मिस्र की कला और अनुशासन को भर रही थी। नील नदी जीवनदायिनी थी और वो विशाल चूना पत्थर के ब्लॉकों को दूर के खदानों से निर्माण स्थल तक लाती थी। ये मिस्र की संगठनात्मक क्षमता का अद्भुत उदाहरण था। हजारों श्रमिक एकजुट होकर रस्सियों और लकड़ी के स्लेजों की मदद से रेगिस्तान की रेत पर इन विशाल ब्लॉकों को खींचते थे। उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। ये विशाल निर्माण केवल इंजीनियरिंग नहीं था, ये मिस्र के लोगों की एकता, फराओ के प्रति उनकी निष्ठा और उनके ईश्वरीय विश्वास का प्रदर्शन था। भीड़ भाड़ वाले धूल भरे निर्माण स्थल पर हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभा रहा था। ये अनुशासन और दृढ़ संकल्प ही इस परियोजना को आगे बढ़ा रहा था। श्रमिकों की आंखों में समर्पण और दृढ़ता थी। उनका पसीना मिस्र के गौरव की कहानी लिख रहा था, ये जानते हुए कि वे कुछ शाश्वत बना रहे हैं। पुजारी अनुष्ठान करते थे, देवताओं से आशीर्वाद मांगते थे, क्योंकि ये पिरामिड फराओ की आत्मा को अनंत काल तक ले जाने का दिव्य मार्ग था। समय बीतता गया, लेकिन ये विरासत अमर हो गई।
पिरामिड आज भी उस सभ्यता की कहानी कहते हैं जिसने दुनिया को चौंका दिया। रात में आग की मशालों की रोशनी में पिरामिड का स्वरूप आकाश को छूता था, एक ऐसा दृश्य जो शक्ति और अमरता का प्रतीक था। आज वे खड़े हैं, समय के थपेड़ों का सामना करते हैं। उनकी भव्यता मिस्र के इंजीनियरों की बुद्धि, फराओ की महत्वाकांक्षा और श्रमिकों की भक्ति का अंतिम प्रमाण है। मिस्र के पिरामिड सभ्यता की शाश्वत गवाही है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जब एक राष्ट्र एकजुट होता है तो वो कालजयी रचनाएं बना सकता है। धन्यवाद। मिस्र का गौरव, समय का साक्षी, ये है गीज़ा का महान पिरामिड, एक ऐसी संरचना जिसने सदियों से दुनिया को हैरत में डाल दिया। हजारों श्रमिकों का श्रम एक महान फराव के स्वप्न को साकार करना। ये केवल पत्थर है, ये दृढ़ इच्छा शक्ति और अद्वितीय इंजीनियरिंग का प्रमाण है। गीज़ा का महान पिरामिड फराओ खुफू के लिए तैयार किया गया था। उनका उद्देश्य केवल एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि देवता के रूप में अमर होना था। ये मात्र एक कब्र नहीं, ये अनंत जीवन का द्वार है, एक ऐसी यात्रा जहां फराओ ब्रह्मांड के देवताओं के साथ मिलन करते थे। अंधेरे में छिपे रहस्य, सदियों से अनसुलझे। पिरामिड की भूल भुलैया वाली गलियां आज भी अपने भीतर कई कहानियां समेटे हुए हैं। गीज़ा का पिरामिड माइनस ये केवल प्राचीन मिस्र का एक स्मारक नहीं है, ये मानव महत्वाकांक्षा, प्रतिभा और अनंत काल की तलाश का प्रतीक है, एक अविस्मरणीय विरासत। उस समय मशीनें नहीं थी, इसलिए इंसान ही सबसे बड़ी ताकत था। हजारों मजदूर तपते रेगिस्तान में दिन रात मेहनत करते थे। विशाल पत्थरों को केवल रस्सियों और मानव शक्ति के सहारे खींचा जाता था। एक एक पत्थर को उसकी जगह तक पहुंचाना एक महाकाव्य था। रेगिस्तान की तपती धूप में हर बूंद पसीना एक बलिदान था, हर सांस एक संकल्प। प्राचीन इंजीनियर अपनी बुद्धि और ज्ञान से इस विशालकाय संरचना की दिशा तय कर रहे थे, जहां हर गणना सटीक होनी थी। लकड़ी के स्लेजिज पर सैकड़ों टन वजन रेत पर सजाया जाता था। ये केवल ताकत नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास का प्रदर्शन था। छोटी छोटी पत्थरों को उठाने के लिए मानव श्रृंखलाएं बनाई गईं, जो निर्माण रैंप पर ऊपर चढ़ती थी, कदम दर कदम। पत्थर की खुरदरी बनावट, कसकर पकड़ी गई रस्सियां और थके हुए हाथों की हर नस इस गाथा को बयां कर रही थी। थोड़ी देर के लिए छांव में आराम, जीवनदायिनी पानी का घूंट, फिर से अगली चुनौती के लिए तैयार। अचानक रेगिस्तान की रेत का तूफान निर्माण स्थल को घेर लेता था, प्रकृति की क्रूर परीक्षा। मशालों की रोशनी में रातें भी काम से गुजार थीं। गहरी छायाएं दृढ़ संकल्प को और भी नाटकीय बना देती थीं। ये केवल पत्थरों का ढेर नहीं था, ये सामूहिक प्रयास, त्याग और अटूट मानवीय इच्छा शक्ति का प्रतीक था। सूर्य विशाल पिरामिडों के पीछे डूब रहा है, एक भव्य संरचना जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। इन पिरामिडों में हमें याद दिलाती है कि जब इंसान ठान लेता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। ये मानव इच्छा शक्ति की एक अमर गाथा है। हजारों साल पहले बने ये पिरामिड आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है।
समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिना आधुनिक मशीनों के इतने विशाल पत्थरों को कैसे काटा, उठाया और जोड़ा गया होगा। हजारों वर्षों पहले इंसानों ने रेगिस्तान की तपती रेत पर ऐसा चमत्कार खड़ा किया जिसे आज भी दुनिया आश्चर्य से देखती है। पिरामिड केवल पत्थरों की इमारतें नहीं, बल्कि प्राचीन सभ्यता की अद्भुत बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इन विशाल संरचनाओं को बनाने के लिए अथक श्रम, जटिल इंजीनियरिंग और एक अटूट विश्वास की आवश्यकता है। पत्थरों को दूर दराज से लाया गया और अविश्वसनीय सटीकता के साथ स्थापित किया गया। प्रत्येक पत्थर हजारों वर्षों से रेगिस्तान की हवाओं को झेलता हुआ प्राचीन मिस्र की दृढ़ता और भव्यता की कहानी है। जब सूरज रेगिस्तान के क्षितिज में डूबता है तो पिरामिडों की परछाइयां समय की अनंत यात्रा को दर्शाती हैं और इन पत्थरों के भीतर छिपी है रहस्यमय सुरंग जो फिरौन को सितारों तक ले जाने के लिए बनाई गई थी, जहां सिर्फ चुप्पी और इतिहास सांस लेता है। फिरौन की मूर्तियां और दीवारों पर उकेरी गई चित्रलिपि हमें एक ऐसी दुनिया की याद दिलाती है जो ज्ञान, शक्ति और मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणाओं से भरी हुई थी। ये केवल भौतिक शक्ति नहीं थी, बल्कि प्राचीन मिस्र की खगोलीय और गणितीय ज्ञान की वो अद्भुत बुद्धिमत्ता थी जिसने इन स्मारकों को कालातीत बना दिया। रात के घने अंधेरे में जब तारे आकाश में अपनी रोशनी बिखेरते हैं, तब ये पिरामिड एक ब्रह्मांडीय पहेली की तरह खड़े रहते हैं। ये पिरामिड समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि मानव की कल्पना और महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है। आज भी गीजा के मैदान पर खड़े ये विशाल स्मारक प्राचीन सभ्यता की भव्यता और दृढ़ता का अंतिम प्रमाण है। पिरामिड माइनस एक अनंत कहानी, एक शाश्वत रहस्य जो युगों युगों तक हमें प्रेरित करता है।